बीते कुछ समय से हिजबुल्लाह इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और उसके हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। उसके सैन्य ठिकानों से लेकर सैन्य वाहन और हथियार भी नष्ट हुए हैं। उसके हमलों में इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। इजराइल अपने ऊपर हुए इन हमलों को छिपा भी नहीं पा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमलों का वीडियो और बाकी डिटेल्स भी जारी करने में लगा है। अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिण लेबनान के सीमावर्ती शहर मरकाबा इलाके में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने यह हमला मंगलवार रात ठीक 10 बजे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे ATGS भी कहा जाता है, उसे दाग कर किया। हमले के बाद इजराइल का बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचकर इजरायली सैनिकों को निकालने और बचाने में जुट गया। तब आधे घंटे बाद ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बचाव दल पर भी ATGS मिसाइल दाग दी। इस हमले में इजरायली बचाव दल के लोग भी मारे गए और घायल हुए। इसके बाद रात 11 बजे के बाद इजराइल ने एक दूसरे बचाव दल को उसी इलाके में भेजा और हिजबुल्लाह ने इस बार वाले बचाव दल पर भी हमला कर दिया। इस बार हिजबुल्लाह ने तीसरी ATGS मिसाइल दागी थी। इन हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने इजरायली कब्जे वाली सेना पर रॉकेट आर्टिलरी के गोले दागे। 12 बजे के बाद किए गए इस रॉकेट हमले में इजरायली कब्जे वाली सेना के एक सभा स्थल को निशाना बनाया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह इजरायली हमलों के खिलाफ जवाबी हमला देने में लगा हुआ है और अपने कब्जे वाले इलाकों को बचाने में लगा हुआ है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने हाइफा ऑपरेशन के तहत कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। उसने इन हमलों का वीडियो फुटेज और अन्य डिटेल भी जारी किया है, जिससे कि इजराइल अपने ऊपर हुए इन हमलों को छिपाने ना पाए, क्योंकि कई जानकारों का कहना है कि इजराइल अपने ऊपर हुए हमलों को छिपाकर दुनिया के सामने खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। हिजबुल्लाह ने हाइफा हमले से जुड़े अपने एक ताजा बयान में कहा कि उसके लड़ाके इजरायली सैन्य ठिकानों और उनसे जुड़ी चीजों को निशाना बना रहे हैं और इन ताबड़तोड़ अभियानों को चलाते हुए वो इजरायली कब्जे वाले इलाकों तक भी पहुंच रहा है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने 16 नवंबर को एक ही ऑपरेशन में हाइफा और कारमेल क्षेत्र में 5 इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। उसका दावा है कि इस हमले के बाद इन सैन्य ठिकानों के आसपास बसे कम से कम 3 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हिजबुल्लाह के हमलों और बयानों से तो यही पता चलता है कि वो समझौता तो कर सकता है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में भी कहा है कि वो आगे भी हाइफा की तरह हमले करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।